बाइबल बा लेसन नंबर 42 सबक 42 बाइबल में जिनसी और शादी। मकसद हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार है। सबक ये वो जगह है जहां हम आज हैं। इस सबक में हम गौर करेंगे कि बाइबल जिनसी तलकात के बारे में क्या तालीम देती है। जिनस इंसानी ज़िंदगी में एक ताकतवर कुव्वत है, इसलिए बाइबल में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस मौजू को 4 पॉडकास्टों में तकसीम किया गया है। पहला, जिन्स और शादी। दूसरा, जिन्स और ख़ानदान। तीसरा, सिंगल सिंगल सफनी जिन्स और गैर इंसानों के साथ जिनसी तलकात। और चौथा, असमत दरी। खुदा ने जिन्स पैदा की, लिहाजा ये बात करना कि बाइबल को जिनसियत के बारे में खालिस्ताना नज़रियात से जोड़ने की कोशिश बेवकूफ़ी है। एक प्यार करने वाला वाहद खुदा जो मर्दों और औरतों से मोहब्बत करता है और जिनसी तलकात को तख्लीक करता है। इस मौजू के बारे में गैर बाइबली ख्यालात रखने वालों की तरफ से बदनाम किया गया है। इस पॉडकास्ट में अगले 4 असबाक में हम देखेंगे कि बाइबल जिनसी तलकात के बारे में क्या कहती है। बहस। हिस्सा 1, शादी में सेक्स। बाइबल की पहली किताब में जिनसी तल्लक पहले मर्द और पहली औरत से शुरू होता है। तब खुदावंद खुदा ने उस पसली से एक औरत बनाई जिसे उसने मर्द से निकाला था, और वो उसे मर्द के पास ले आया। आदम ने कहा, ये अब मेरी हड्डियों में से वे हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये नारी कहलाएगी, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इसी वजह से मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिल जाएगा और वो एक जिस्म हो जाएंगे। तबसरा। मरकस 10 बाब 4 से 10 आयत में लिखा है, मैं अपने मुखालफिन के साथ तलाक पर बात करते हुए यसू ने पैदाइश में इस आयत का हवाला दिया कि वो इस पकीजगी पर जोर देने के लिए अपने इख्तियार के तौर पर जिसके साथ खुदा शादी को देखता है। खुदा कुछ शानदार इंसानी शादी लेता है और उसे रूहानी चीज़ को समझने में हमारी मदद करने के लिए इस्तेमाल करता है। अबरानी सहीफ़ों में ये इसराइल, उसकी बीवी, यर्मिया 3 बाब 14 आयत के साथ खुदा के तल्लक के इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। जबकि नए अहदनामे में शादी की खुशी को यसू दुल्हा, उसकी दुल्हन मसीही कलीसिया से तल्लक को बयान करने के लिए इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अक्सर बाइबल के लिटरेचर में होता है कि रूहानी रिश्ते जो कुछ हम नहीं समझते लेकिन हम इंसानी रिश्ते समझते हैं। यहाँ कुछ बाइबल की अबारतें हैं जो शादी में जिनसी तलकात के बारे में बाइबल का नज़रिया सिखाती हैं। ब्याह करना सब में इज़्ज़त की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। अबरानियों 13 बाब की 14 आयत। ये एक आयत अबरानी 13 बाब की 4 आयत 2 मुख्तलिफ तराजम से फ्राहम की गई है। पहला करंथियों 7वें बाब की 3 से 5 आयत शोहर बीवी का हक अदा करे और वैसे ही बीवी शोहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शोहर है। इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफस के सबब से शैतान तुमको आजमाए। शादी का जिन्स हिस्सा। शादी के अंदर जिनसी सरगर्मी को मतन में कोई असूल नहीं दिया गया सिवाय इसके कि अगर हर साथी किसी सरगर्मी के लिए रजामंद हो जाए तो शादी का बिस्तर बेदाग है। जनाकारों के बिस्तर से शादी के बेदाग बिस्तर को जोड़कर इसका मतलब ये है कि शराकत दारों के दरमियान शादी में वफादारी बिस्तर को पाक रखती है। खलासा। शादी के अंदर जिनसी सरगर्मी के लिए असूल नहीं है सिवाय बाहमी असूल के। जो कुछ होता है इसके बारे में शौहर और बीवी मुत्फिक हैं। शादी में जिनसी तलकात के बारे में ये तालीम बहुत से नाकदीन की इस तजवीज़ की नफ़ी करती है कि मसीहियत औरतों को महकूम बनाती है। ग्रंथियों के हवाला पर गौर करें कि इसमें अहम तरीन इंसानी सरगर्मी में औरत यहाँ किस तरह महकूम है। मियाँ बीवी को बराबर के शरीक के तौर पर पेश किया गया है। बाज़ मजहबी असातिज़ा की तरफ से दी गई पाकीज़गी की वजह यह है कि शादी में
جنسی تعلق افزائش نسل کے لیے ہے، ان آیات سے اس کو رد کرتا ہے، جبکہ بائبل بہت واضح ہے کہ خدا بچوں، شیرخوار بچوں سے محبت کرتا ہے، اور ہم عام طور پر جنسی تعلقات کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ تاہم ان آیات میں بچوں کا ذکر نہیں ہے۔ ان آیات میں شادی میں سیکس خوشی اور مسرت کے لیے ہے۔ شادی میں سیکس میاں بیوی کے درمیان محبت کا اظہار ہے۔ وہ جو کچھ بھی جنسی طور پر کرنا چاہتے ہیں خدا کی طرف سے مذمت نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی وفاداری سے ان کی سرگرمیاں ایک دوسرے کے ساتھ پاک ہوتی ہیں۔ نتیجہ: بائبل کے ناقدین بہت سے موضوعات کے بارے میں، بائبل کی تعلیمات کے بارے میں بہت سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ بائبل کی طرف سے بیان کردہ خدا کے پاس شادی سے باہر انسانی جنسیت کے بارے میں قوانین موجود ہیں، لیکن اگر خدا، جیسا کہ بائبل اس کو بیان کرتی ہے، انسانوں کے خالق کے طور پر اور پہلی شادی سے پہلے کے اہلکار کے طور پر اسے شادی کے باہر جنسی تعلقات پر پابندیاں لگانے کا حق ہے۔ نتیجہ: یہ بائبل بار کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بار US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔